हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम द लास्ट लेसन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन के लिए कौन सा लेसन प्रिपेयर करना था फ्रेंच को? तो आंसर है, फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे एज मिस्टर एम हैमल हैड टोल्ड द क्लास दैट ही वुड बी टेकिंग ए टेस्ट ऑन द टॉपिक दैट डे। उस दिन मिस्टर एम हैमल है वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले थे? पार्टिसिपल, जो ग्रामर का एक लेसन है उसमें से मिस्टर एम हैमल क्वेश्चन पुट करने वाले थे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। और उस दिन फ्रेंच स्कूल जाता है तो उसको कुछ स्कूल में चेंजेस लगते हैं, तो वो स्कूल है वो क्या क्या चेंजेस है और क्या फ्रेंच ने नोटिस किया? तो आंसर है, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वुड बी ए लॉट ऑफ कमोशंस। कमोशन मीन्स होता है नॉइज़। यूजुअली जब स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट, हर चीज़ शांत थी। एंड इट अपीयर टू बी लाइक ए संडे, और ऐसा लग रहा था कि आज संडे हो। बट द स्टूडेंट्स वर एट देयर प्लेसेस, और सब स्टूडेंट्स है वो अपने प्लेसेस पे बैठे थे। एंड मिस्टर एम हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, जैसा कि लेसन में हमने पढ़ा था मिस्टर एम हैमल है वो अप एंड डाउन वॉकिंग कर रहे हैं विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने स्केल के साथ अप एंड डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था? The bulletin board notified the general public about an order from Berlin। जब वहाँ से हमने लेसन में पढ़ा है कि बुलेटिन बोर्ड के पास से जो राइटर निकल रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आए ऑर्डर सब लोग रीड कर रहे थे। वो इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल ऑफ एल्जस एंड लोरियन, कि एल्जस और लोरियन में अब सिर्फ क्या टॉट की जाएगी, क्या पढ़ाई जाएगी? ओनली जर्मन। हमने पढ़ा था कि पर्शियन से है वो फ्रेंच हार गया है, तो अब फ्रेंच भाषा वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे, कि उस दिन जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ, पूरी स्कूल लाइफ है वो चेंज हो गई थी। बच्चों की जो रूटीन था वो उनका, हस्टल एंड बस्टल मीन्स होता है चहल पहल जैसा, टू ए स्टैंड स्टिल, मतलब वहाँ पे लाइफ उनकी एकदम स्टैंड कर गई थी। द टीचर एम हैमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, और इस दिन टीचर जो थे एम हैमल वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे, सहानुभूति वाले हो गए थे। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि एम हैमल है वो आज संडे वाली ड्रेस पहन के आए हैं। टू स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को लेकर वो सिंपैथेटिक हो गया था। एंड टॉट हीज लेसन विद मोर पेशेंस, और बहुत ज़्यादा पेशेंस से उसने लेसन भी पढ़ाए थे। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस, और स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए थे अपनी क्लासेस को लेकर। द विलेजर्स हु वर सिटिंग एंड द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस एंड हैड केम टू द श्योर देयर रिस्पेक्ट टू एम हैमल, और जो विलेजर्स थे वो पीछे वाली बेंचेस जो जनरली खाली रहती थी वहाँ पे बैठे थे, और ऐसा लग रहा था कि मिस्टर एम हैमल के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट शो करते हैं। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द फीलिंग ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज। आज जो लोग थे वो इस ऑर्डर की वजह से क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल हो गए थे, और अपनी लैंग्वेज के लिए और अपनी कंट्री के लिए उनको रेस्पेक्ट दे रहे थे कि अब ये हमारी लैंग्वेज अब हमें नहीं पढ़नी है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। देयर वॉज ए जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वॉज ईजीली एक्सेसिबल। अब वो इस जो अपॉर्चुनिटी बन गई थी उनके लिए, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा को ईजीली नहीं गेट कर पाएंगे, ईजीली नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंच
फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। अब एम हैमल के बारे में फ्रेंच की फीलिंग है वो बतानी है। तो फ्रेंच वॉज शॉक्ड व्हेन एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जब फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया जब एम हैमल ने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं। क्या ऑर्डर आए हैं कि अब फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी एंड दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। जब एम हैमल ने बोला कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो फ्रेंच है वो शॉक हो गया। ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूल एंड क्रैंकीनेस। अब वो एकदम ऐसे सुन के सब क्रैंकीनेस मतलब होता है चिड़चिड़ा टाइप हो गया था। ही डेवलप्ड ए फॉन्डनेस फॉर ए एम हैमल। और वो बोलता है कि मतलब उसने ऐसी फॉन्ड हो गई थी, दोनों के बीच में एक गुड रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता था। लेकिन पहले तो उसने कभी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही उसने फ्रेंच भाषा सीखी। तो आज जब मिस्टर एम हैमल जा रहे थे तो यहाँ पे राइटर बहुत सैड था। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग एंड ही बिगेन मोर सिंपैथी टुवर्ड्स हिज टीचर। अब ये इसको बहुत ज़्यादा एगोनी लग रही थी। एगोनी मीन्स होता है सफरिंग फ्रॉम माइंडली एंड फिजिकल और माइंडली दोनों तरफ से उसको बुरा लग रहा था इसके लिए कि मिस्टर एम हैमल है वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। ही स्कूल टू नाउ कैरिड ए डिफरेंट मीनिंग। और ये स्कूल है ये उसके लिए एक अलग ही महत्व छोड़ के जा रहा था। हिज बुक्स एंड लेसन सीम्स ओल्ड फ्रेंड्स whom he could not give up। और ये बुक्स और ये जो बुक्स उसको ऐसी लग रही थी जैसे उसकी पुराने दोस्त हो गए हों। He realized with pain how much French meant to him and regretted not being attentive in the class yearly। अब पहले की बातों से उसको लग रहा था कि मैंने ये जो क्लासेस थी ये रेगुलर नहीं ली जिस वजह से मैं फ्रेंच नहीं सीख पाया। अब उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। Suddenly he felt that the difficult concept had never actually been difficult। और ये कॉन्सेप्ट थे ये उसको अब डिफ़िकल्ट लग रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।